ज्यादा टाइम पास। दोस्तों ननन, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कभी कभी समय बहुत धीरे धीरे चलता है, खासकर जब आप अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे होते हैं? कभी एग्जाम में घड़ी देखी है और ऐसा लगा है जैसे टाइम छुट्टी पर गए हुए स्नेल से भी ज्यादा स्लो चल रहा है। जैसे जैसे सेकंड्स टिक टिक करते हैं, ऐसा लगता है कि समय रुक सा गया है। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता है? हाँ, आपने सही सुना। समय की गति बदल सकती है और यह सिर्फ आपकी कल्पना नहीं है। What if it could actually speed up और slow down? सोचिए, अगर समय कभी तेजी से भागे और कभी धीमा हो जाए तो कैसा लगेगा? अजीब सा लग रहा है ना? लेकिन यह सच है। समय की गति बदल सकती है और इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही दिलचस्प है। दिमाग हिला देने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम घुसने वाले हैं टाइम डायलेशन की अजीबोगरीब दुनिया में। यह एक ऐसी दुनिया है जहां समय की गति बदल सकती है और यह सब कुछ आपके दिमाग को हिला कर रख देगा। ये आपके इंटरनेट के लैगिंग के बारे में नहीं है भाई, यह उससे कहीं ज्यादा जटिल और रोमांचक है। यह कुछ नेक्स्ट लेवल का साइंस वाला मामला है। यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो समय और स्थान के रहस्यों को उजागर करती है। ऐसे समझो टाइम को एक बहती हुई नदी की तरह इमेजिन करो। यह नदी कभी शांत होती है और कभी उफनती हुई, कभी ये शांत धारा होती है और कभी ये उफनता हुआ तूफान। समय भी कुछ ऐसा ही है, यह कभी तेजी से बहता है और कभी धीमा। टाइम डायलेशन के साथ ऐसा ही कुछ होता है। टाइम का बहाव स्पीड और ग्रेविटी जैसी चीजों से प्रभावित हो सकता है। जब आप तेजी से चलते हैं या भारी गुरुत्वाकर्षण के पास होते हैं तो समय की गति बदल जाती है। Ready to unlock the secrets of the universe, or at least the secrets of time. चलो शुरू करते हैं। आइए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं और समय के रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है ये टाइम डायलेशन? बड़ा शब्द, सिंपल कॉन्सेप्ट। दो एक जैसे घड़ियां इमेजिन करो। एक आपके साथ धरती पर चिल कर रही है और दूसरी सुपर स्पीड से अंतरिक्ष में घूम रही है। यहां ट्विस्ट है, जो घड़ी सुपरफास्ट चल रही है वो असल में धरती वाली घड़ी से धीमी चलेगी। हां, आपने सही सुना, बहुत ही तेज गति से समय खुद धीमा हो जाता है। यह आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी के दिमाग हिला देने वाले परिणामों में से एक है। ऐसा क्यों होता है, यह समझाने की कोशिश करना कि कुछ बॉलीवुड फिल्मों के पीछे का लॉजिक क्या है, मुश्किल है, लेकिन मेरे साथ रहो। Basically, time and space are intertwined like समीर और उसकी लव लाइफ। जब कोई चीज बहुत तेजी से चलती है तो यह वास्तव में अपने आसपास के स्पेस टाइम के फैब्रिक को मोड़ देती है। और अंदाजा लगाओ क्या, यह वॉर्पिंग समय के प्रवाह को प्रभावित करता है। एक मिनट रुको, स्पेशल रिलेटिविटी सुनने में जटिल लगता है। चिंता मत करो, टीटू मामा को भी यह समझने में समय लगा था। याद है कैसे हमने टाइम के रिलेटिव होने के बारे में बात की थी? खैर, स्पेशल रिलेटिविटी का मतलब सिर्फ इतना है कि भौतिकी के नियम सभी के लिए समान हैं, चाहे वे कितनी भी तेजी से क्यों न चल रहे हों। लेकिन यहां पेच है, समय और स्थान सभी के लिए नहीं है, वे रिलेटिव हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक चलती हुई ट्रेन में हैं और आप एक गेंद फेंकते हैं। आपके लिए गेंद सीधे ऊपर और नीचे जाती है, लेकिन प्लेटफॉर्म से देखने वाले किसी व्यक्ति के लिए गेंद ट्रेन के साथ क्षैतिज रूप से भी चलती है। एक ही गेंद, अलग अलग नजरिए, है ना? है ये न? स्पेशल रिलेटिविटी कहती है कि समय भी कुछ ऐसा ही होता है। आपका समय और अलग गति से चलने वाले किसी व्यक्ति का समय अलग अलग अनुभव होता है। सेक्शन 4, ग्रेविटी का टाइम पे असर। स्पीड ही एकमात्र ऐसी चीज नहीं है जो समय के साथ खिलवाड़ कर सकती है। जब हम गति की बात करते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं कि यह केवल तेज गति से चलने वाली चीजें हैं जो समय को प्रभावित करती हैं, लेकिन असल में समय के साथ खिलवाड़ करने वाली एक और महत्वपूर्ण चीज है ग्रेविटी। यहां तक कि ग्रेविटी वह बल जो यह सुनिश्चित करता है कि जो ऊपर जाता है वह नीचे आना चाहिए। डांस कंपटीशन जीतने की मेरी उम्मीदों को छोड़कर एक भूमिका निभाता है।
ग्रेविटी का प्रभाव केवल वस्तुओं को नीचे खींचने तक सीमित नहीं है, यह समय को भी प्रभावित करता है। यहीं से ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन आता है। यह एक ऐसा प्रभाव है जो बताता है कि कैसे ग्रेविटी समय को धीमा कर सकती है। जब आप किसी भारी वस्तु के पास होते हैं तो समय आपके लिए धीमा हो जाता है। ग्रेविटी जितनी मजबूत होगी, समय उतना ही धीमा चलेगा। यह प्रभाव इतना सूक्ष्म हो सकता है कि हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस नहीं कर सकते, लेकिन यह वास्तव में होता है। उदाहरण के लिए, पृथ्वी की सतह पर समय अंतरिक्ष में समय की तुलना में थोड़ा धीमा चलता है। हाँ, ग्रेविटी को भी समय के साथ खेलना पसंद है। यह लगभग ऐसा है जैसे समय और ग्रेविटी के बीच एक निरंतर खींचतान चल रही हो। जितनी अधिक ग्रेविटी, उतना ही अधिक समय धीमा। ऐसे समझो, कल्पना करो कि आप एक कुएं से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक कठिन और धीमी प्रक्रिया है ना? ठीक उसी तरह जब आप एक मजबूत ग्रेविटी फील्ड में होते हैं तो समय भी धीमा हो जाता है। ग्रेविटी आपको नीचे खींच रही है, जिससे चढ़ना मुश्किल हो रहा है। यह एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे ग्रेविटी समय को प्रभावित कर सकती है। जितनी अधिक ग्रेविटी, उतनी ही अधिक कठिनाई और उतना ही अधिक समय धीमा। यह लगभग ऐसा है जैसे खुद समय को गुरुत्वाकर्षण द्वारा नीचे खींचा और धीमा किया जा रहा हो। यह प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि इसे वैज्ञानिक रूप से मापा जा सकता है। उदाहरण के लिए, जीपीएस सैटेलाइट्स को इस प्रभाव को ध्यान में रखते हुए कैलिब्रेट किया जाता है। तो अगर आप किसी ब्लैक होल के पास घूम रहे थे जहां ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, तो आपके लिए समय पृथ्वी पर आराम कर रहे किसी व्यक्ति की तुलना में बहुत धीमी गति से चलेगा। ट्रिप्पी है ना? ब्लैक होल के पास समय का यह धीमा होना इतना चरम हो सकता है कि 1 मिनट वहां पृथ्वी पर कई सालों के बराबर हो सकता है। यह हमें दिखाता है कि ब्रह्मांड कितना अद्भुत और रहस्यमय है। सेक्शन 5, टाइम डायलेशन। सिर्फ बुक्स में नहीं, यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आप सोच रहे होंगे, भुवन, यह टाइम डायलेशन वाली बात किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है, जैसे कि हम किसी इंटरस्टेलर या स्टार ट्रेक मूवी की बात कर रहे हों। और आप पूरी तरह से गलत नहीं होंगे, लेकिन अंदाजा लगाओ क्या, यह सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है। टाइम डायलेशन वास्तव में एक वास्तविक चीज है जो वास्तविक दुनिया में भी हमें प्रभावित करती है। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने इसे साबित किया है। उदाहरण के लिए, जीपीएस सैटेलाइट्स को ही लें। ये छोटे लेकिन शक्तिशाली उपकरण हमारे जीवन को आसान बनाते हैं। ये बुरे लड़के सुपर स्पीड से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। उनकी गति इतनी तेज है कि वे समय के साथ खेलते हैं। इस वजह से वे टाइम डायलेशन का अनुभव करते हैं। उनकी घड़ियां पृथ्वी पर मौजूद घड़ियों की तुलना में थोड़ी धीमी चलती हैं। उनकी घड़ियां पृथ्वी पर मौजूद घड़ियों की तुलना में थोड़ी धीमी चलती हैं। यह अंतर बहुत छोटा है, लेकिन महत्वपूर्ण है। आपदा की रेसिपी जैसा लगता है ना? अगर इसे सही तरीके से नहीं संभाला गया तो यह बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। खैर, शुक्र है, वैज्ञानिक स्मार्ट कुकीज हैं। उन्होंने इस समस्या का समाधान ढूंढ लिया है। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए टाइम डायलेशन को ध्यान में रखा है कि जीपीएस सिस्टम सटीक हों। वे लगातार सैटेलाइट्स की घड़ियों को एडजस्ट करते रहते हैं। इस सुधार के बिना आपका जीपीएस आपको आपके दोस्त के घर के बजाय झील में गाड़ी चलाने के लिए कहेगा। सोचिए, अगर ऐसा होता तो क्या होता? तो हाँ, टाइम डायलेशन सिर्फ कोई अजीबोगरीब वैज्ञानिक थ्योरी नहीं है। यह एक वास्तविक घटना है जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। इसके वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग हैं जो हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं। चाहे आप अपने फोन पर जीपीएस का उपयोग कर रहे हों या किसी नेविगेशन सिस्टम का, टाइम डायलेशन का प्रभाव हर जगह है। तो अगली बार जब आप अपने जीपीएस का उपयोग करें तो याद रखें कि यह सिर्फ एक साधारण उपकरण नहीं है। इसके पीछे विज्ञान की एक पूरी दुनिया है जो इसे सटीक और विश्वसनीय बनाती है। और यह सब संभव हुआ है टाइम डायलेशन की समझ और उसके सही उपयोग के कारण।
विज्ञान की इस अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई आपसे कहे कि टाइम डायलेशन सिर्फ किताबों में होता है, तो उन्हें बताएं कि यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। धन्यवाद।